आप अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल डिनर से वापस आ रहे हो। अचानक कुछ डाकू आपकी गाड़ी को रोकते हैं और गन पॉइंट पर आपसे सारा कैश और वैल्यूएबल चीजें लूट कर गायब हो जाती हैं। आप पैनिक में आकर अपनी गाड़ी को भगाते हो, थिंकिंग दैट द नाइटमेयर इज ओवर। लेकिन असली हॉरर तो यहाँ से शुरू होना था। अगले ही मोड़ पर आपकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है और ये फायरिंग डाकू नहीं कर रहे, ये फायरिंग आके अपने मुल्क का स्पेशलाइज्ड क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है, यानी सीसीडी। टारगेट गाड़ी के टायर नहीं थे, टारगेट था गाड़ी का पिछला शीशा, जहां पर एक 9 साल की बच्ची बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं एहसन एक्सप्लेन। टुडे वी आर डिकोडिंग दी हानिया अहमद मर्डर केस। ये सिर्फ एक कैटास्ट्रोफिक ऑपरेशन फेलियर नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो पहले गुनाहों को छुपाता है और जब बात हाथ से निकल जाए तो उसे कवर अप करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट द केओस। मिड जून 2026 की एक रात 9 साल की हानिया और 11 साल का अफान चकवाल में अपने इनलास के घर से डिनर करके निकलते हैं। दे वर विजिटिंग फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया, टोटली इनोसेंट, कंप्लीटली ओब्लिवियस टू व्हाट वाज कमिंग। रास्ते में उन्हें डकैत इंटरसेप्ट करते हैं और तकरीबन 7500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का कैश और चीजें लूट लेते हैं। फैमिली शॉक में थी, ट्रॉमा में थी और किसी तरह भी किसी सेफ जगह पर पहुंचना चाहती थी। यहाँ एंट्री होती है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी की। उन्हें इंटेल मिलती है कि एरिया में डकैती हुई है। नॉर्मल इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं? कोऑर्डिनेटेड चेक पॉइंट्स बनाती हैं और सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती हैं। लेकिन हमारी सीसीडी ने क्या किया? उन्होंने बगैर किसी वेरिफिकेशन के विक्टिम्स की रेंटल कार को डकैतों की कार समझकर उन पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी। एंड देन कम्स द एब्सोल्यूट मैडनेस। बगैर गाड़ी को रोकने का मौका दिए, बगैर किसी वार्निंग के, सीसीडी के ट्रिगर हैप्पी ऑफिसर्स ने गाड़ी पर पीछे से डायरेक्ट फायर खोल दिया। रिजल्ट 9 साल की मासूम हानिया अहमद मौके पर ही दम तोड़ देती है। उसका 11 साल का भाई अफान इस वक्त रावलपिंडी के हॉस्पिटल में लाइफ और डेथ की जंग लड़ रहा है। फादर इंजर्ड हैं और मदर फिजिकल इंजरी से तो बच गई हैं, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अनइमेजिनेबल है। दे केम टू पाकिस्तान एज गेस्ट बट द स्टेट डिफेंडर बिकेम देयर एग्जीक्यूशनर्स। अब यहाँ से इस वाक़े का वो हिस्सा शुरू होता है जो हमारे लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का असली चेहरा दिखाता है। लुक एट द फर्स्ट मेजर एनोमली, द लीगल बेट एंड स्विच। जब इनिशियल एफआईआर काटी गई तो लोकल चकवाल सिटी पुलिस ने सेक्शन 322 लगाया, यानी कत्ले खता, अनइंटेंशनल मैनस्लॉटर। सीरियसली, आप एक पैसेंजर व्हीकल पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हो एंड यू कॉल इट एन एक्सीडेंट? दिस वाज अ क्लासिक इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक मूव टू प्रोटेक्ट देयर ओन ऑफिसर्स फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन इस बार उनका पाला किसी आम पाकिस्तानी से नहीं था। हानिया और उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स थे। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी और डायस्पोरा ने ऐसी लीगल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड की कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए। केस को हायर अथॉरिटीज के पास ट्रांसफर करना पड़ा और एफआईआर में सेक्शन 302 यानी प्री मेडिटेटेड मर्डर ऐड करना पड़ा। लेकिन अब सुनिए इस केस का सबसे डार्क ट्विस्ट। लोकल लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन के मुताबिक जब पब्लिक बैकलैश हद से बढ़ गया तो सिस्टम ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक और घोंसला बनाया। एलिजिडली पुलिस ने 2 आम अनरिलेटेड लोगों को अनडिस्क्लोज लोकेशन से उठाया और एक स्टेज्ड पुलिस इनकाउंटर में मार दिया और मीडिया के सामने ये दावा कर दिया कि ये वही डाकू हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन फैमिली को लूटा था। नो जुडिशियल आइडेंटिटी परेड, नो क्रॉस वेरिफिकेशन बाय द सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स, जस्ट 2 डेड बॉडीज टू कूल डाउन द मीडिया हीट। सीसीडी के एहलकारान ने ये सारी वारदात की, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया गया, 302 का मुकदमा बना लिया, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई, एसपी की निगरानी में काम शुरू हो गया। वाह भाई वाह, लेकिन एक कीमती जान चले। साथ ही साथ 2 बंदे कहीं से पकड़ के मार दिए और कह दिया कि जी हाँ जी ये वही डकैत हमने मारे हैं जिन्होंने इनके साथ डकैती की। कैसे पता लगेगा ये वही 2 डकैत? क्या आपने उन 2 डकैतों की शनाख्त परेड करवाई? क्या आपने उन 2 डकैतों को पकड़ के कोर्ट के हवाले करके इन तमाम गवाहान से पूछा कि ये वही डकैत थे? क्योंकि असल डकैत तो आपसे पकड़े नहीं जाते, तो किसी को भी पकड़ के मार के आप कहते हैं नहीं फलाना डकैत मार दिया, फलाना रेपिस्ट मार दिया। अब आप मामू बनने वाली नहीं है। और इनकाउंटर करना कौन सी महारत है? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सच। बंदे मारना तो बड़ा आसान है। पकड़ें मुजरमान को, पकड़ें, जुर्म साबित करें, उनको सजाएं करवाएं। टू थिंक अबाउट इट डीपली, अगर इस केस में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन्वॉल्व ना होती, अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर ना होता, तो क्या इस फैमिली को सेक्शन 302 का हक मिलता? या ये केस भी फाइल में दबकर एक आम पुलिस इनकाउंटर या मिस्टेकन आइडेंटिटी का हादसा बनकर रह जाता? क्या इस मुल्क में इंसाफ तब मिलता है जब आपके पास कोई फॉरेन पासपोर्ट हो? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये सारा केस अनकॉम्प्लिकेट नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज बी क्लोजर टू योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज।